मिलने का हमारे खास मेहमानों से। बेहद खास, वो युवा और प्रतिभाशाली चेहरे जो खेल की दुनिया के सितारे हैं। स्वागत करते हैं तासिया सरकार, अदला दानेश राव, स्मिता घोष, खनक सिंह और रुद्रराम चक्रवर्ती का। भाई ये जो हमारे साथ 5 शाइनिंग स्टार्स है ना, इनकी जो कहानियां हैं, इनका जो जीवन है अपने आप में है प्रेरणा का स्रोत। तो जानते हैं कैसा होता है इनका जो सफर है चैंपियनशिप में और चैंपियनशिप के बाहर। स्वागत है आप सभी का। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, तासिया हैं, इश्मीत है, रुद्र हैं, दानिश हैं और हमारे साथ खनक हैं, आप सब में से ना घर में सबसे ज्यादा मेडल्स किसके पास लगे? किसके पास है सबसे ज्यादा? मेरे पास। आपके पास? अच्छा, और तासिया कितने आपके पास है? मैंने उतने काउंट तो नहीं अरे देखिए, काउंटिंग से भी बाहर के हैं, इतने सारे हैं। मैंने उतना काउंट तो नहीं किया, बट है बहुत। श्मिता? मेरे पास 10 मेडल है। 10 मेडल है, बाप रे। रुद्र? मेरे पास 60 मेडल है। और मैं बता दूं कि तासिया जो है वो सिर्फ 10 साल की हैं, इश्मिता 12 साल की हैं और रुद्र भी 10 साल के हैं, और ऑलरेडी इनके पास इतने मेडल्स हैं जितना कि मुझे तो पूरी जिंदगी में आज तक नहीं मिले यार। हद हो गई। दानिश, कितने मेडल्स हैं? बहुत सारे। काउंट नहीं किए मैम, बहुत है मैम। काउंट नहीं किए या काउंट कर नहीं सकते इतने कर सारे? नहीं सकते। वाह, कांग्रेचुलेशन। और भाई हमारी जो हाँ 14 में 15 15 काउंट भी नहीं किए। आप कितने साल की हैं? मैं 12 इयर्स की आप भी हैं। अरे मतलब क्या बताऊं अब मैं। हाँ, इतने सारे 10 साल 12 साल के हमारे बच्चे हैं और इनके पास इतने सारे मेडल्स हैं। सत्यप्रिया, फॉर दिस आई वांट टू नो देयर रूटीन। मैं जानना चाहती हूँ कि डिसिप्लिन वर्क्स, राइट? हाँ, तो क्या रूटीन है? तासिया, आपसे शुरू करते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, फिर हल्का जॉगिंग, फिर फ्रंट बैक क्रॉस करके कुछ किक्स मारती हूँ, जैसे फ्लैप किक्स जो मुझे फाइट में चाहिए होते हैं, वो सारे किक्स में प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, इश्मिता आप? मैं सुबह 5 बजे उठकर पहले रनिंग करती हूँ, फिर हल्का सा जॉगिंग वॉगिंग करके मैं किक मारती हूँ। ओके, और आप रुद्र? मैं भी 5 बजे उठ के रनिंग मारता हूँ, फिर हल्का जॉगिंग करता हूँ, फिर पैट में किक मारता हूँ, मतलब बॉक्सिंग पैट में किक पंच मारता हूँ। ये सब मैं सुबह उठ के करता हूँ रोज। और खनक? मैं भी 5 बजे उठ के वार्म अप करके किक मार के वो पैड में पंच मार के किक मारती हूँ, जो मतलब चाहिए प्रैक्टिस में वही। अच्छा, और दानिश? मेरा तो रूटीन ही है रोज का, सुबह 4:30 को उठने का। हाँ। 4:30 से 6 o'clock तक पूरा रनिंग वर्कआउट वगैरह करते हैं। मतलब दिन में मेरा दो टाइम प्रैक्टिस है ही, फिर इवनिंग को 4 to 6 o'clock तक प्रैक्टिस है मेरा। तो जैसे आज हमने प्रोग्राम की शुरुआत की ना स्वामी विवेकानंद के शब्दों से, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आप सबको देख के ऐसा ही लगता है कि आपने ऑलरेडी 10 साल की 12 साल की इतनी छोटी उम्र में ऑलरेडी इस डिसिप्लिन को इनकलकेट कर लिया है कि भाई अराइज जल्दी सुबह उठना है ना, और अपने आप को भी जागृत करना है, और उसके बाद आप लोग अपनी प्रैक्टिस में लग जाते हैं, और इसी का नतीजा है कि आप सब आज यहाँ पर है ना। अच्छा, जब तासिया आप जब मतलब सुबह उठती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, तो डाइट वाइट का भी कुछ ख्याल रखना पड़ता है क्या, कि ताकि स्ट्रेंथ मेंटेन हो सके? मम्मी बहुत सारी चीजें कहती है, पराठे खा लो, आप कहते हो नहीं खाना, ऐसा होता है कभी? हाँ, कोच सर ने मना किया? हाँ, जब मुझे बुखार टाइप होता है तब मैं नहीं खाती। अच्छा, तब नहीं खाती, वरना नॉर्मल डाइट। कोई डाइट का आप लोग ख्याल रखते हैं? इश्मिता, रुद्र? हाँ। क्या ख्याल रखते हैं डाइट का? अच्छा, दानिश कुछ स्पेशल? आप yes, तो इनके थोड़े सीनियर हैं, तो आप कैसे हिदायत देते हैं? स्पोर्ट्स में रहना है तो फिजिकल फिटनेस ठीक रखना है तो डाइट मेंटेन करना जरूरी है। तो किस तरह की डाइट आप लोग फॉलो करते हैं? हम लोग तो सुबह उठते हैं, पहले वो कच्चा चना जो बोलते हैं उसको पानी में रात को भिगा के रखते हैं, फिर दिन मॉर्निंग को उठ के उसको पहले पीते हैं। पीने के बाद फिर वर्कआउट वगैरह करके आने के बाद फिर उस चना जो होता है
उसको फिर खाते हैं हम लोग। लिख लेती हूँ ये तो मैं लिख लेती हूँ। लिख लो, नोट्स बना लो। और भी है काजू जो किशमिश, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको भिगो के रखना ही है, मॉर्निंग को खाना है वो। अच्छा। मतलब बॉडी का वो चाहिए, एनर्जी वगैरह होता है उसमें मिलते हैं। सो खनक, आप जब जीत कर आते हो घर पे तो सेलिब्रेशन वाला माहौल होता है, क्या करते हैं मम्मी पापा, आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो? जब मैं जाती हूँ तो स्टेशन पर ही मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई मतलब जितना भी है सब आके पहले तो मुझे हक करता है, फिर जाके वेलकम करते हैं मेरे। अच्छा। और और आपको खाने में क्या पसंद है? कुछ स्पेशल बनता भी है उस दिन जिस दिन आप घर आते हैं? क्या बनाती है मम्मी? मटन बनाती हैं। अच्छा, वाह क्या बात है। अच्छा, आप सभी लोग इंडियन मार्शल आर्ट्स की बात करें तो अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उसको आप प्रैक्टिस करते हैं, उसमें चैंपियनशिप्स में जाते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे दानिश कि आप तो वो विनाम में भी और उरुमी और ये सभी को फॉलो करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि हमें तो मार्शल आर्ट्स है ना, हम अज्ञानी लोग हैं। मार्शल आर्ट एक ही है। हाँ। तो मार्शल आर्ट में जो पार्ट्स होते हैं तो सब अलग अलग पार्ट है। अच्छा। जैसे हम लोग का कुंफू है, टाइकोंडो है, कैरेटे है, इसके बाद बहुत सारा मार्शल आर्ट है। तो मतलब उसको डायरेक्ट बोलते हैं मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट में वही पार्ट्स आते हैं। अच्छा। बस अब वो पार्ट्स में हम लोग, मैं करता हूँ, बोबिनम करता हूँ, कुंफू करता हूँ, और इसके बाद कैरेटे है, इसके बाद इंडियन कलरीपट्टू करते हैं। जैसे उरुमी है ना, इसमें तो स्वॉर्ड से करते हैं। तो बहुत खतरनाक होता होगा। खतरनाक तो होते हैं। बस मेरा तो बहुत फेवरेट है, बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा। मुझे लग रहा है बहुत सारी चोट भी लगी चोट तो लगते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो है। उसके बावजूद फेवरेट कैसे हो सकता है? हम तो जरा सी चोट में घबरा जाते हैं। मैं मार्शल आर्ट से इतना प्यार करता हूँ कि मुझे चोट भी लगे फिर भी मैं इसको हार नहीं मानता हूँ। बस क्या बात है। और यही कारण है कि आपने नेशनल लेवल पर मैं 2023 नवंबर 9 तारीख को मेरा मैच हुआ था गोवा पे 37 नेशनल गेम्स। तो उसमें मैं थोड़ा कारण के लिए मेडल नहीं मार पाया था, प्रैक्टिस भी किया था बट नहीं मार पाया था। इंडिया में टॉप 5 में था। तो इसका कारण मुझे फिर से 38 नेशनल गेम में सिलेक्शन मिला था। उत्तराखंड में हुआ था, ऋषिकेश जगह का नाम। और 2025 फरवरी 28 को हुआ था मेरा गेम। तो उसमें मैं मेडल लगाया तो उर्मी चिली किया था। उर्मी चिली में मेरा इवेंट था 3rd ब्रॉन्ज। नाइस। तासिया और रुद्र, आप दोनों सबसे छोटे हो, तो मुझे ये जानना है कि आप जब जीत जाते हो, आप पोडियम पे होते हो, तो क्या फीलिंग होती है? क्या सोच रहे होते हो कि जीत गए? व्हाट इज द फीलिंग? हैप्पी, वेरी हैप्पी। ओके। तासिया? मुझे तो अच्छा ही लगता है, बट जब मैं खड़ी रहती हूँ फर्स्ट पोजीशन में तब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, अभी हाल ही में आपने वोविनाम चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता है ना, और क्या बताऊं, पटक के आपने ओपोनेंट को मारा है ना। तो कैसा लग रहा था जब आप पोडियम में खड़े थे और अच्छा। ऐसे आपको गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा था, है ना? बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि भाई अब अगले चैंपियनशिप में इससे भी बेहतर करना है। हाँ, ऐसा तो लग ही रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, जब हम बात करते हैं तासिया, अभी आपका तो चैंपियनशिप चल ही रहा है, इसके बाद और भी इवेंट्स हैं आपके इस चैंपियनशिप में, वोविनाम में? अभी नहीं है। अच्छा, अब आप घर जाएंगे तो आपके लिए क्या सरप्राइज होगा? हमें खनक ने तो बता ही दिया है कि इनके घर पर किस तरह से स्वागत होता है। आपका क्या होने वाला है, कुछ आइडिया है या सब सरप्राइज ही रखेंगे मम्मी पापा? मैं जब घर जाऊंगी तो सबसे पहले जब हम लोग ट्रेन से उतरेंगे तब तो हमारा अच्छी तरीके से स्वागत होगा। फिर घर में जाने के बाद मेरी मम्मी मेरे लिए लड्डू ये सब। अरे वाह, क्या मुझे एक चीज जाननी है कि आप लोग जब मतलब दोस्तों के बीच होते हो तो दोस्त लोग डरते हैं आपसे? आप तो मार्शल आर्ट्स वाले हो ना। यस। कहीं कुछ गलत बोलते नहीं है कि पता चले कि बस लगने वाले अभी 2 किक हम लोगों को? ऐसा होता है? सब बच के चलते हैं, दूर एक फुट की दूरी रखते हैं सब? अभी आप लोग कोई टीम जा रहा है, हम लोग पूरा ग्रुप है। जैसे मैं मार्शल आर्ट करता हूँ, बाकी फ्रेंड मतलब मार्शल आर्ट नहीं करते। तो कहीं चलते हैं तो वो लोग जो मेरा फ्रेंड लोग है वो लोग को डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट करता हूँ। कोई कुछ करने से ताकि मैं उसको बचा सके। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आप सबसे, हम आपकी यूनिफॉर्म को अगर देखें ना तो आपकी यूनिफॉर्म है ब्लू, और उसके बाद आप सब लोगों ने ब्लू कलर की बेल्ट ली हुई है, आपकी येलो बेल्ट है, क्या फर्क है इनमें? जी हम लोग के इसमें होते हैं जैसे कुंफू में होते हैं फर्स्ट व्हाइट बेल्ट जब न्यू एडमिशन लेते हैं। अच्छा।
तो वाइट बेल्ट का मतलब होते हैं जो पहले जो बच्चे होते हैं, बच्चे को हम लोग कितना केयर करते हैं। पहले जब जन्म लेते हैं तो उसको हम लोग बहुत प्यार से समझाते हैं, मम्मी बोलो पापा बोलो, जैसे केयर करते हैं ना। तो ऐसे हम लोग को वाइट बेल्ट में भी जस्ट ऐसे ही होते हैं। वाइट बेल्ट जब लगाते हैं उसका मतलब वो उसको समझाते हैं क्या करना है क्या नहीं वगैरह, और सब समझाते हैं उसको वगैरह, कुछ कुछ स्टेप होते हैं वो सब सिखाते हैं उसको। तो उसको सिखाने के बाद उसके बाद जो उसको हम लोग एक एग्जाम होते हैं। तो वाइट बेल्ट का हम लोग एग्जाम होता है, तो एग्जाम अगर दिया तो उसमें अगर पास किया तो येलो बेल्ट मिलते हैं। अच्छा। तो येलो बेल्ट का मतलब आ रहा है कि वो सीनियर रैंक में जा रहा है। तो येलो बेल्ट में आने के बाद तो उसका भी ट्रेनिंग अलग होते हैं। तो ऐसा ऐसा मतलब हम लोग का स्टेप आगे जाते हैं बस। तो दानिश, आपने कब शुरुआत की थी? मैंने 2015 मार्च 3 तारीख से, मार्च 3 तारीख। 3 मार्च, तो तब आपको व्हाइट बेल्ट मिला था। Yes, और ma'am. आज आप येलो बेल्ट के साथ हैं। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। और आपने कनक 2020 2020। क्या बात है। अच्छा, ये जो है ना, जो हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये आपके वो मोमेंट्स हैं जो आपके ग्लोरीफाइड मोमेंट्स हैं, है ना। ये आप अपने उरुमी स्वॉर्ड के साथ हैं और आपको सम्मानित किया जा रहा है। कमाल है दानिश। और अपने फ्यूचर को देखते हैं तो क्या लगता है कि क्या करना है? व्हाट इज योर गोल? मेरा तो ड्रीम एक ही है स्पोर्ट्स में कुछ। अभी जैसे मैं पहले डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ, डिस्ट्रिक्ट खेलने के बाद फिर स्टेट में आता हूँ। हर चीज़ में गोल मारना पड़ता है, बिना अगर गोल नहीं मारेंगे तो सिलेक्शन नहीं मिलते। हम लोग के इसमें ऐसा होता है। पहले डिस्ट्रिक्ट में गोल मारते हैं तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए मेहनत तो जरूरी है, मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि और भी हम लोग का तरह, जैसे अभी हम लोग आसाम में रहता हूँ, तो और भी स्टेट का होता है टक्कर देने वाला, तो ऐसा होता है। तो अभी मैं पहले डिस्ट्रिक्ट खेलता हूँ, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आसाम, फिर नेशनल में जाना पड़ता है। नेशनल चैंपियनशिप होते हैं, उसमें अगर गोल्ड मेडल मारेंगे तो हम लोग को नेशनल गेम में सिलेक्शन मिलते हैं। तो नेशनल गेम में अगर मेडल मारेंगे तो हम लोग को आसाम में बहुत सारे बेनिफिट है, उससे मिलते हैं हम लोग को। इसके बाद उसमें मेडल मारने के बाद फिर सिलेक्शन होते हैं एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक, उस सब में हम लोग को सिलेक्शन मिलते हैं। तो आप तो छोटे छोटे से काम भी करते हैं, है ना। अब जैसे रेलवेज में भी थोड़ा बहुत काम करते हैं ताकि आप पैसे बचा सकें और उसके बाद चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकें, ट्रेनिंग को अपने आप को फंड करते हैं। क्या है वो मोटिवेटिंग फैक्टर दानिश? सबको जानना चाहिए, सभी बच्चों को। स्पोर्ट्स में तो बहुत मोटिवेशन है। जैसे मैं उसको मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ, थोड़ा छोटा मोटा काम करके मैं चल जाता हूँ बस। अभी मुझे स्पोर्ट्स में आगे और बढ़ना है, तो इसी कारण मैं छोटे मोटे जॉब कर लेता हूँ। ताशी, आपको सबसे टफ मूवमेंट कौन सा लगता है? मतलब आपने जब शुरू किया था सीखना, उससे लेके आज तक, अभी तक सबसे टफ की जिसमें बहुत टाइम लगा हो सीखने में, वो क्या लगता है? वो मुझे पहले तो बटरफ्लाई केक ज़्यादा हार्ड लगता था, बट अभी भी मुझे एक चीज़ हार्ड लगता है, वो है ग्राउंड सिक, जो भी मुझे अच्छे से नहीं आता है। अच्छा, पर आप सीख रही हैं। अच्छा, आप तो सीख ही रही हैं, आपको तो सीखने का प्रोसेस चल ही रहा है। मुझे जो सबसे छोटे बच्चे हैं, लेट्स से तासिया और इश्मिता, अगर हम जैसे लोगों को, जो वैसे तो बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों को सेल्फ डिफेंस के नाम पर कुछ भी नहीं आता जाता, आप तो भाई कमाल ही कर रही हैं। ये फोटोज देखिए, इतनी छोटी सी तासिया है। ओह वाओ, कौन कौन से मैचेस हैं ये तासिया? मेरे कलर फाइट के भी है और कुछ मुथाई नाम का एक फाइट होते हैं उनके भी है, जिसमें मुझे सिल्वर मिला था, और कुछ भूबिनाम्स या कुंफू के फाइट्स। अच्छा, तो आप तो बहुत सारे फाइट्स कर रही हैं। यहाँ पे हम जैसे लोगों को जो इतने बड़े हो चुके हैं लेकिन सेल्फ डिफेंस के नाम पे हमें कुछ नहीं आता जाता, हमें थोड़े से कुछ बता देंगे कि हम कैसे सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं? आप दोनों, इश्मिता और तासिया, कुछ बताएंगे हमें? चल दिखाइए प्लीज। अगर कोई हमें अपना हाथ पकड़ के खींचता है तो कैसे हमें 1 सेकंड में हमें बचना है। हाँ। तो सबसे पहले हमें आगे वाले पैर को पीछे लेना है। हाँ। फिर हाथ को घुमाते हुए ऐसे पकड़ना है। अच्छा। फिर इसके सिर को नीचे लाके अपने पैर से मारना है। अच्छा, वाओ। नेक्स्ट है, अगर कोई हमें गले पर ऐसे पकड़ता है तो हमें अपने हाथ को ऐसे अंदर घुसाना है, फिर ऐसे लॉक करते हुए फेंक देना है। ओह वाह। और अगर कोई पीछे से पकड़ ले तो? फिर अगर कोई ऐसे पकड़ता है, हाँ, फिर लेफ्ट लेग को पीछे करना है, ऐसे अच्छा। करके दोनों हाथ से उठाकर ओह फेंकना है और मुंह में पंच मारना है। वाओ, वाह, कमाल है। ब्यूटीफुल। आइए कुछ सीखा?
ट्राइंग हार्ड। आज मैं घर जाके शो के बाद हम दोनों हाँ, प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल। ओके। अच्छा रुद्र, आप बताइए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट आपके लिए क्या होता है जब आप जाने वाले होते हैं? और अच्छा, वो मैजिकल वर्ड क्या है आप लोगों के लिए जिसके जो सुनते ही ना आप लोग सब एक्शन में आ जाते हैं? एक्शन, फाइट, क्या है वो मैजिकल वर्ड? रुद्र, आपके लिए क्या है? जैसे ही सुनते हैं तो इसका मतलब बस एक्शन मोड में आ जाना है, क्या है वो? फाइट? यस, फाइट। फाइट आपके लिए? सबके लिए फाइट? सबके लिए फाइट है वो वर्ड। आपके लिए मेरे क्या लिए है? तो फाइट नहीं है। हाँ। मेरा वेपन्स, Weapons। जो अच्छा, वेपन्स weapons। पकड़ते हैं तब मेरा मूड चेंज हो जाता है। अच्छा, तब Yes। मूड चेंज हो जाता है जैसे ही स्वॉर्ड उठाया Yes। तो बस Exactly। एकदम से एक वो- नए दनेश हाँ, आ जाते हैं। तो मतलब उसमें हम लोग का ऐसा होता है, फाइट में तो होता है, फाइट में तो गुस्सा से नहीं होते हैं, उसमें माइंड गेम है फाइट तो। जो वेपन होता है उसका तो पूरा बॉडी को पूरा मेंटेन रख के करना पड़ता है, वही है। इसमें था आप मॉर्निंग मतलब सुबह से लेके, और आप जब जैसे आज के दिन आपका शो है उस दिन आप कैसे प्रिपेयर करते हो, दिमागी तौर पे क्या तैयारी करते हो, ये मैं जानना चाहती हूँ। बाकी आप तो पूरा टाइम डिसिप्लिन में रहते ही हो, तो फिजिकली तो आप रेडी रहते हो, दिमाग कैसे रेडी करते हो एकदम कि आज तो भैया फाइट से पहले मैं मेडिटेशन करती fight। हूँ, अच्छा। फिर फाइट में मुझे क्या क्या करनी है वो मैं सोचती हूँ। हाँ, ओके, तो ये जो हम विजुअल्स देख रहे हैं ये आपके फाइट के विजुअल्स है। ये कहाँ की चैंपियनशिप्स है स्मिता? कौन कौन सी हैं ये कुंफू फाइट से मुई थाई है, वो भी नाम काले बट्टू। अच्छा, कालिया पट्टू। वाओ। Very अरे इसमें तो nice। दिनेश है आपके साथ, है ना? तो आप कभी कभी कोच करते हैं? यस मैम। अच्छा, तो सीनियर से भी आप लोग सीखते हैं। वाओ, क्या बात है। कितना प्राइड है ना, ऐसे प्राइड वाली फीलिंग आती है, कितना प्राउड महसूस करते हैं ना जब ऐसे करके हाथ उठाया जाता है आपका, और है फिर ना? जीत का अनाउंसमेंट इज द बिगेस्ट थिंग। हाँ, करेक्ट। और खनक आप बताइए कि जब आप उतरती हैं मैदान में, है ना, और वो वर्ड सुनाई देता है फाइट, तो क्या मन में चलता है? मन में यही चलता है कि मैं उसको कैसे किक मारूं, पंच मारूं जो वो हार जाए, और यही चलता है कि मैं जीतूं। वही। अच्छा, आपके जो रोल मॉडल हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं वो कौन है घर पर? मतलब मेरे भाई। आपके भाई। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि आपके पापा का सपना था कि आप मार्शल आर्ट चैंपियन बने, हैं? उन्होंने बहुत प्रेरित किया आपको। हाँ। ये देखिए आपके भी विजुअल्स यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक छोटी सी कनक कितने साल की होंगी यहाँ पर? मुझे लग रहा है आप 8-9 साल की होंगी इसमें। हाँ, 8-9 साल की थी। हाँ, वाह क्या बात है। सच ए क्यूट स्माइल। यस, सच अ विनिंग स्माइल। ये जो विनिंग स्माइल है ना, हम आपको बता दें कि ये इंस्टाग्राम सेंसेशन भी है और बहुत सारे वीडियोस भी डालती है, और ये जो विनिंग स्माइल है वो इंस्टाग्राम को भी जिसे कहते हैं ना रोशन कर रहा है ना? अच्छा लगता है आपको इंस्टाग्राम पे अपने वीडियोस डालना? और अच्छा लगता है जब लोग कमेंट करते हैं कि भाई हमें तो खनक जैसा बनना है, हमारी जिंदगी में खनक जैसी खनक चाहिए। हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा, कैसे कैसे वीडियोस डालती हैं आप? ट्रेंडिंग्स। ट्रेनिंग की वीडियोस डालती हैं। अच्छा, और लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं और कहते भी हैं कि थोड़े से टिप्स हमें भी दे दो, है तो ऐसा? अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। सो मुझे जानना है रुद्र, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप इतने छोटे से हो, 10 साल का बच्चा इतना डिसिप्लिन्ड है और विनर है एक्चुअली, गोल्ड मेडलिस्ट। सो आई वांट टू नो कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं बड़े होके मैं बनना चाहता हूँ इंजीनियर। इंजीनियर अच्छा, बनना चाहते हो? वाओ क्या बात है। तो आप पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना कि आप स्पोर्ट्स पे देते हैं? हाँ। क्या बात है। और ऐसा होता है कि जब क्योंकि आप स्पोर्ट्स में इतना डिसिप्लिन लेकर आते हैं तो जो आपकी पढ़ाई है उसमें भी आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन ले आते हैं, ऐसा होता है? हाँ। कि जैसे स्पोर्ट्स का पता है कि मुझे 5 बजे उठना है तो भाई पढ़ने के लिए भी मुझे 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, ऐसा होता है? हाँ। करेक्ट। तो जो ये हम देखते हैं ना कि 2 अलग अलग चीजें हैं, स्पोर्ट्स अलग है और बाकी एकेडमिक्स अलग है, ऐसा होता नहीं। आई थिंक द डिसिप्लिन हाँ, है, एक अगर एक discipline, जगह आती है तो हाँ। जिंदगी की हर चीज में वो जो डिसिप्लिन है बिल्कुल, वो बिल्कुल। आ जाती है। और सबसे छोटी जो हमारी ताशी है, वैसे तो सभी छोटे हैं यहाँ पर, लेकिन एक आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, है ना, और बच्चे जो आपको आज देख रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगी? आपके लिए सक्सेस का मंत्र क्या है? मैं उनको बोलना चाहूँगी कि उन्हें
प्रैक्टिस तो करना चाहिए और पढ़ने के साथ साथ हंसी मजाक ये सब कुछ भी करना चाहिए। क्या बात है, यानी कि सिर्फ प्ले नहीं होना चाहिए या सिर्फ स्टडीज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एवरीथिंग टुगेदर। जिंदगी में हर चीज होनी चाहिए, है ना, थोड़ा थोड़ा। मस्ती तो जरूरी है जी। स्माइल नहीं रहेगा, मस्ती अगर नहीं करेगा तो माइंड अलग रहता है। हाँ, सबका डिप्रेशन वगैरह चला है, Correct. इसलिए सब कुछ करना चाहिए। मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, स्पोर्ट्स में तो रहना ही है। स्पोर्ट्स में रहने का तो रहेगा तो और अच्छा है, उसके फिजिकली मेंटली सब चेंज हो जाएगा, खुद बाई खुद चेंज हो जाएगा। आप सब साथ में करते हो पार्टी एकदम? वो तो चलते रहते हैं। हाँ, वो तो चलता रहता है। हाँ, वो हमने तस्वीरों में भी देखा कि सब लोग एक दूसरे के साथ की तस्वीरें हमने देखी हैं। और आप लोगों का जो ये सक्सेस का जो ये कारवा है ना, बस इसी तरह से चलता रहे और बड़े से बड़े मेडल्स जो हैं वो आप लोग जीते, अपना, अपने परिवार का, साथ में हमारे जो देश का नाम है आप लोग रोशन करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन डीडी मॉर्निंग शो। बहुत अच्छा लगा आप सबसे, और जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इन पांचों के लिए हमारी तरफ से, है ना? वंडरफुल, थैंक यू सो मच।